13वीं शताब्दी के जिस कालखंड में संत ज्ञानेश्वर का मराठा भूमि पर अवतरण हुआ था, उस समय समाज में आडंबरों का बहुत प्रभाव था। धर्म के नाम पर अनेक तरह की कुरीतियां और प्रथाएं प्रचलित हो गई थी। ऐसे समय में संत ज्ञानेश्वर ने न केवल धर्म का वास्तविक अर्थ लोगों को बताया, बल्कि भागवत धर्म का प्रचार कर समाज में जाति, वर्ण और वर्ग की दीवारों को तोड़ने का काम भी किया। संत ज्ञानेश्वर का जन्म वर्ष 1275 में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पुणे के पास आलंदी गांव में हुआ था। उनके पिताजी विठल पंत और माताजी रुक्मणी थी। विठल पंत का परिवार पवित्र और सदाचारी और प्रभु भक्त परिवार के रूप में प्रसिद्ध था। वैराग्य प्राप्त होने के कारण अपनी पत्नी की अनुमति लेकर विठल पंत काशी चले गए थे और वहां सन्यास की दीक्षा ग्रहण की थी। लेकिन अपने गुरु की आज्ञा के कारण उन्होंने फिर से एक बार गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। संत ज्ञानेश्वर अपने माता पिता की 4 संतानों निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान और मुक्ताबाई में से एक थे। संत ज्ञानेश्वर जी का मानना था कि ज्ञान की परंपरा मानव जाति की सच्ची विरासत और आधार है। तत्कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों और भेदभाव को दूर करने के लिए संत ज्ञानेश्वर और उनके 3 भाई बहनों ने कीर्तन और प्रवचनों के माध्यम से भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1290 में संत ज्ञानेश्वर जी ने भगवद गीता पर अपनी अलौकिक टिप्पणी पूरी की, जो ज्ञानेश्वरी नाम से प्रसिद्ध है। अपने बड़े भाई और गुरु निवृत्ति नाथ के कहने पर संत ज्ञानेश्वर जी ने स्वयं के स्वतंत्र ग्रंथ अमृतानुभव की रचना की। साहित्यिक सृजन के साथ उन्होंने चंद्रभागा तट पर आध्यात्मिक लोकतंत्र के बीज बोने का सफल प्रयास किया। 21 वर्ष के अपने लघु जीवन काल में ही उन्होंने समाज को धार्मिक कुरीतियों और आडंबरों से मुक्त होकर जीवन के मूल उद्देश्य को समझाने का काम किया। वास्तव में ज्ञानेश्वर केवल संत, ज्ञानी और कवि ही नहीं थे, बल्कि समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की प्रेरणा देने वाली दिव्यात्मा भी थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य भैयाजी जोशी ने ज्ञानेश्वरी प्रसाद पुस्तक के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए कहा था कि हम जब हिंदू राष्ट्र या विश्व गुरु भारत की बात करते हैं तो कुछ लोग हमारी भावना को समझ नहीं पाते। मेरा आग्रह है कि वे संत ज्ञानेश्वर की रचना को पढ़ें। संत ज्ञानेश्वर जैसे संतों के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर ही भारत का ही नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व का कल्याण निहित है।